नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि यूएसए की न्यूक्लियर सबमरीन का एक हादसा हुआ है साउथ चाइना सी में। नाउ चाइना ने यहां पर यह कहा है कि हमको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि यहां पर हुआ क्या है। यूएसए की न्यूक्लियर सबमरीन्स साउथ चाइना सी में कर क्या रही थी और इस एक्सीडेंट के बारे में यूएस प्रॉपर डिटेल्स रिवील कर क्यों नहीं रहा। चाइना यहाँ पर यह मान रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर कुछ रेडिएशन का लीक भी हुआ है। जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसके रिएक्टर को यहाँ पर डैमेज हुआ है और यूएस एक बड़े एक्सीडेंट को यहाँ पर छुपाने की कर रहा है कोशिश। ना मैं आपको ऐसे ये बता दूं कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स रिसेंटली न्यूज़ में इतनी रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर बहुत से एग्जाम्स में प्रीलिम्स या फिर मेंस में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ जाए। तो डिस्कस करते हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कि यहाँ पर हुआ क्या है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आईएनएस करांज ये किस टाइप की सबमरीन है। ऑप्शन 1, क्या ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ऑप्शन 2, क्या ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। या फिर ऑप्शन 3, क्या ये एक हाइब्रिड सबमरीन है, न्यूक्लियर और डीजल इलेक्ट्रिक का एक कॉम्बिनेशन। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ जिस सबमरीन का यहाँ पर हादसा हुआ है इसका नाम है यूएसएस कनेटिकट। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है मेड बाय द यूएसए। इसको बनाने में टोटल कॉस्ट आई थी $6 बिलियन। आप मान लीजिए कि जितने में हम S-400 परचेज करें ना रशिया से, 5 बैटरीज ऑफ S-400, उतने की एक सबमरीन बनती है। एक्चुअली उससे ज्यादा की ही कॉस्ट है इस अकेली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की। और इसकी लेंथ क्या है? लेंथ है सबमरीन की 107 मीटर्स। 100 लोगों को आराम से कर सकती है कैरी। और 2005-6 के आसपास इसकी एक फोटो वायरल हो गई थी। क्या हुआ था कि उस टाइम यूएसएस कनेटिकट ये गई थी आर्टिक रीजन में, यहाँ पे नॉर्थ पोल में। वहाँ पे आपको पता होगा हर जगह बर्फ होती है, तो काफ़ी बार ये सबमरीन्स को इस तरीके से बर्फ तोड़ के बाहर आना होता है। तो अचानक से जैसी ये सबमरीन सरफेस हुई तो एक पोलर बियर ने इस सबमरीन को अटैक कर दिया था। तो ये जो इमेज थी उस वक्त पूरी दुनिया में काफ़ी वायरल हुई थी। खैर, अब यूएसएस कनेटिकट रिसेंटली ये गई साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में ये कर रही थी निगरानी, कुछ ऑपरेशन था यूएसए का, ये कर रही थी। अचानक से न्यूज़ आती है कि यूएसएस कनेटिकट का एक्सीडेंट हो गया है, भारी डैमेज हुआ है और 11 यहाँ पर जो सेलर्स थे इनको इंजरी आई है। अब यूएस कह रहा है कि जो इंजरी है वो मॉडरेट है, मतलब कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर मर जाएगा, मगर जो चोटें आई हैं वो ठीक ठाक चोटें आई हैं। काफ़ी सेलर्स यहाँ पे इनके घायल हुए हैं। ना इस सबमरीन के साथ हुआ क्या है वैसे यूएस रख रहा है इसके बारे में कंप्लीट सीक्रेसी। कोई फोटो ना रिलीज हुई है, ना कोई सेलर्स के बारे में कोई इमेज यहाँ पे इन्होंने रिलीज करी है। लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ऐसा ही कुछ डैमेज हुआ होगा, तभी जो अंदर बैठे सेलर्स हैं 11 सेलर्स, उनको तक इंजरी आ गई। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि सबमरीन्स में जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जहाँ पर सेलर्स होते हैं, वो एरिया काफ़ी हद तक फोर्टिफाइड होता है। वहाँ तक डैमेज पहुँचने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं अनलेस सबमरीन को कोई मिसाइल हिट कर दे। तो अब क्वेश्चन तो यहाँ पर उठेंगे कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन $6 बिलियन की, उसका ऐसा हाल कैसे हो गया। तो देखो, यूएसए में कुछ जो इनके एक्सपर्ट्स हैं मिलिट्री से रिलेटेड, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सी माउंट से टक्कर हो गई होगी। सी माउंट क्या होता है? देखो, सी माउंट ऐसा दिखता है, समुद्र के नीचे इस तरीके से बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, उसको कहते हैं सी माउंट। मगर यहाँ पर भी एक लूप होल है इस थ्योरी में। साउथ चाइना सी में ऐसे सी माउंट तो है नहीं। आपने आखिरी बार कब सुना होगा कि साउथ चाइना सी के अंदर कोई जो सबमरीन है, बड़ी सबमरीन, ये सी माउंट से टकराकर डूब गई? ज्यादातर यही होता है कि सबमरीन में कुछ फॉल्ट हो जाता है ना। चाइना में जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पर ये मान के चल रही हैं कि हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक अंडर सी माइन होगी, ये ऐसी दिखती है। इससे हो सकता है कि यूएस की जो सबमरीन है ये टकरा गई होगी, कोई पुरानी अंडर सी माइन होगी, उससे ये विस्फोट हो गया और इनको यहाँ पे डैमेज हुआ होगा। या फिर इनकी जो सबमरीन है ये सिंस बनी थी 1997 के आसपास, तो काफ़ी पुरानी सबमरीन्स हैं, अब इनमें फॉल्ट आना स्टार्ट हो गया है, तो ये सबमरीन कंट्रोल के बाहर हो गई होगी और उसके बाद हो सकता है कि काफ़ी डीप वाटर में जाकर इसकी कहीं पर टक्कर हो गई होगी। तो इस पर आज के समय वेरियस थ्योरीज आपको मिलेगी, मगर चाइना सिंपली यहाँ पर एक बात पर फोकस कर रहा है कि यूएसए की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ये साउथ चाइना सी में क्यों गई। एक्सीडेंट जो हुआ यहाँ पर ये खराब हो सकता था, क्योंकि देखो, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में यूरेनियम से आप बनाते हो एनर्जी। अगर बड़ा लीक यहाँ पे हो जाता तो अंडर वाटर रेडिएशन लीकेज हो जाता, बहुत ही बड़े स्केल पर एनवायरनमेंट को यहाँ पे डैमेज होता। ना सिर्फ एनवायरनमेंट, पूरी जो फिशिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाती। तो इसलिए चाइना ने यहाँ पर ये कहा है कि वी आर सिवियरली कंसर्न्ड अबाउट दिस एक्सीडेंट। यूएसए को अलाउ करना चाहिए कि चाइना के लोग जाएं यूएसए में, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और जांच पड़ताल करें कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है ना। अब आप यहाँ पर पूछोगे
कि चाइना इतना ज़रा गुस्सा क्यों हो गया, क्या इनको इस बात का दुख है कि साउथ चाइना सी में यूएसए की जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ये जा रही है? तो इसका आंसर है नहीं। देखो हुआ यहाँ पर क्या है, पहले न्यूक्लियर पावर सबमरीन का एक्सीडेंट हुआ, यूएस का मीडिया पहुंच गया यहाँ पर, खूब इन्वेस्टिगेशन हुई, यूएस ने एक्सीडेंट के बारे में ज़रा डिटेल्स रिवील किए नहीं, मगर उसके बाद कई जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी कि जो एक्चुअल रीज़न था इस सबमरीन का साउथ चाइना सी में होने का वो था ताइवान की प्रोटेक्शन। और यूएस ने एक्चुअली आज के समय बहुत ही बड़े स्केल पर ताइवान के डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग करने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, चाइना ने एक और वार्निंग दी है यूएसए को कि आज के समय जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिकन मीडिया से कि यूएस सोल्जर्स ताइवान पहुंच चुके हैं और ताइवान की जो आर्मी है उसको ये लोग दे रहे हैं ट्रेनिंग। अगर ये बात सच हुई तो चाइना के हिसाब से यूएस आज के समय प्रोवोक कर रहा है चाइना को, क्योंकि जब से ये सबमरीन का एक्सीडेंट हुआ है सारे जो यहाँ पर यूएस में जर्नलिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि अच्छा तो ये सबमरीन लेके पहुंच गए ताइवान के आसपास, पक्का यूएस के सोल्जर्स भी यहाँ पे आ गए होंगे, यूएस की नेवी भी आ गई होगी। और रिसेंटली जिस तरीके से चाइना ने एक के बाद एक फाइटर जेट्स उड़ाए हैं ताइवान के ऊपर, यूएसए ने चुपचाप यहाँ पे जो अपनी आर्मी है और जो अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं ये डिप्लॉय कर दी है ताइवान की रक्षा के लिए। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं वेल ओवरऑल ये अच्छी न्यूज़ ही है ना कि यूएसए के सोल्जर्स आज के समय ताइवान में हैं। बिल्कुल काफ़ी हद तक अच्छी न्यूज़ है और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मोस्ट प्रोबेबली अब चाइना लगातार फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान के ऊपर नहीं उड़ाएगा, क्योंकि एक डर होता है यूएस एयरफोर्स का कि कौन सा इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाइना के किसी जेट को ये शूट डाउन कर सकते हैं, चाइना को ये डर बिल्कुल रहेगा। मगर अब देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी बन गई है कि अगर मान लो कल को चाइना अटैक करता है ताइवान पर तो एक बहुत ही बड़े स्केल की वॉर होगी, क्योंकि यूएस उसमें डायरेक्टली फिर कूद जाएगा। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि शी जिनपिंग की जो सरकार है आज के समय चाइना में, इनको सद्बुद्धि मिले और ये ऑल टुगेदर ताइवान को प्रवोक करना बंद करे। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि आईएनएस करांज ये किस टाइप की सबमरीन है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट 75 के अंडर हम ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ये बना रहे हैं फ्रांस के साथ मिलकर, और ये जो सारी सबमरीन्स हैं ये पार्ट है कलवरी क्लास का। और यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले बनी कलवरी, उसके बाद खंदेरी, फिर करांच, अभी वेला और वगीर, दो और ये जो यहाँ पर सबमरीन्स हैं ये और बनाई जाएंगी। और फाइनली यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि यूपीएससी एग्जाम के कॉम्बो पैकेजेस बाय अनअकैडमी अवेलेबल आज के समय। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आप कर पाएंगे। ये कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करोगे तो आपको आराम से 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो कॉम्बो पैकेज में वैसे आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल सेविंग होगी अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी CSE, तो आप 24 मंथ या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज, ताकि 2 साल तक आप प्रॉपरली प्रीलिम्स, मेंस और जो भी आपका ऑप्शनल की जो चॉइस है ये चूज़ करके प्रेपरेशन स्टार्ट कर पाएँ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।